अब तो हालत वो हो गई है कि चाहे कोई छींक भी रहा है तब भी धुलाई अरब देशों की ही हो रही है। दरअसल आपको पता ही होगा कि कल इजराइल ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया और इन हमलों में निशाना बनाया गया ईरान के एल्यूमिनियम प्लांट्स, ईरान के जो स्टील के प्लांट्स थे, इसके अलावा न्यूक्लियर अड्डों को। इसका बदला ईरान ने कैसे लिया? तो सबसे पहले दुबई में मौजूद अरब देशों की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम को जला दिया ईरान ने। जी हां, जबरदस्त हमला करके भयंकर नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री थी जिसका नाम था एल्यूमिनियम बहरीन, इस पर बहुत तगड़ा हमला किया और इससे भी भारी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल दुबई और बहरीन में दोनों फैसिलिटीज को बंद कर दिया गया है और ये दोनों फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी दोनों देशों के लिए, क्योंकि इन देशों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उन सब में एल्यूमिनियम इन्हीं से सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा इन फैक्ट्रीज को बनाने में अरब देशों ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए थे। इन दोनों का नुकसान ना सिर्फ फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद होने का है, बल्कि इन फैक्ट्रियों को बनाने में जो इन्वेस्टमेंट लगी थी वो भी खाक हो गई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ईरान कैसे और कहां हमला करेगा ये अब आम आदमियों को पता लग चुका है, क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ईरान के किसी ठिकाने पर हमला करते हैं ना, मान लीजिए उनके किसी रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया, तो ईरान कैसे बदला लेगा? अरब देशों में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढेगा, वहां पर ड्रोन मिसाइल भेजकर हमला करेगा। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी बन चुकी है, यानी कि जहां आप हमारे ऊपर हमला करोगे, हम उसी जगह अरब देशों में ढूंढकर वहां हमला करेंगे। तो ऐसे में जब कल अमेरिका को पता लग गया था कि इजराइल ने ईरान के स्टील फैक्ट्रियों को, एल्यूमिनियम फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान बदला लेगा और बदला लेने के लिए